दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। आज चर्चा कर रहे हैं एक गंभीर विषय पर। क्या आपने कभी सोचा है कि निजहित चिंतन और भगवत चिंतन दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, ये सवाल है और एक बहुत गंभीर विषय है कि निजहित चिंतन भगवत चिंतन दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं। अपना भला सोचना और भगवान का नाम लेना दोनों एक ही बात कैसे हो सकती है? ये सवाल जब मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि चिंतन मनन जीवन का सर्वोपरि कार्य होना चाहिए, तो लोगों के मन में सवाल आता है। तो आज चर्चा इस विषय पर है कि निजहित चिंतन भगवत चिंतन कैसे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिए। और बहुत सारी बातें ईश्वर, धर्म और सिद्धांत को लेकर समझ में आएंगी। भजन, पूजा पाठ और श्रद्धा को लेकर समझ में आएंगी, जिससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल मिलेगा और जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अच्छे नए रास्ते और टिप्स भी मिल जाएंगे इसी वीडियो में। तो देखते रहिएगा। ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवाल होता है कि माला लेकर बैठ जाएं तो क्या काम बन जाएगा? क्या भजन करने से पेट भर जाएगा? या फिर जब बात आती है चिंतन और भगवत चिंतन की, तो निज हित से अर्थ निकलता है कि हमारा हित, व्यक्तिगत हित। और भगवत शब्द मतलब ईश्वर का चिंतन, भगवान का चिंतन। यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, जहाँ से मामला उलझ जाता है। निज को हम मानते हैं कि हम ये शरीर, और यही हमारी सीमा है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर आप यहाँ भी मानते हैं कि चलिए ये आप शरीर हैं, तो ये शरीर आया कहाँ से है, बना कहाँ से है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये पोषित कैसे हो रहा है। तो हो सकता है आपको ये बात समझ में आए कि इस शरीर के निर्माण में इस संपूर्ण वायुमंडल का, पृथ्वी मंडल का, सब कुछ का योगदान है। अगर ये नहीं होता तो ये शरीर नहीं होता। सारी चीज़ें इसमें हैं, और जिसमें सारी चीज़ें हों या जो सब में हो उसे ईश्वर कहते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम चराचरम, ऐसा ग्रंथों में आया है। ईश्वर सब में है, सब ईश्वर में है। ये जगत, चराचर जगत ईश्वर में है। तो उसको देखा किसी ने नहीं है, इस तरह की बातें हैं, अभी तो चर्चाएं हैं। निजहित चिंतन ईश्वर चिंतन कैसे हो? सवाल ये है। निज का मतलब होता है आत्मा, मन, शरीर, और एक तत्व होता है जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा आप में होती है, मुझ में है, सब में है, संपूर्ण प्राणी जगत में है। ईश्वर आत्मा के अंश के रूप में सब में है। उसकी पहचान, उसके अनुसार जीवन निज हित होता है। आत्मा का अनुसरण ही सही मायने में अपना हित होता है। आपने जब भी कभी सोचेंगे, जब भी कभी शांत मन से विचार करेंगे, जब भी चिंतन करेंगे, तब आपका अंतर्मन आपकी आवाज़ सुनना शुरू करेगा, आपके सवाल सुनना शुरू करेगा, आपको उत्तर देना शुरू करेगा। आत्मा अंश होते हुए भी परमात्मा के समान पूर्ण होती है। जब आप आत्मचिंतन करते हैं, उसी को निजहित चिंतन कहते हैं। तो वो फिर बन जाता है आत्मचिंतन, परमात्मा का चिंतन।
क्योंकि आत्मा के द्वारा ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आत्मा माध्यम होता है, पहली सीढ़ी। आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में या परमार्थ के मार्ग में, उसके पहचानने के मार्ग में, इसकी आवश्यकता मध्य तथा अंत में नहीं होती है, बल्कि प्रथम होती है। भगवत भजन, भगवत चिंतन की शुरुआत ही आत्मचिंतन से, निज हित चिंतन से होती है। जब तक हम आत्मचिंतन नहीं कर लेते, जब तक हम अपना हित नहीं कर लेते, आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है आनंद की प्राप्ति कर लेना, शांति पा लेना। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह से समझिए कि एक व्यक्ति जिसे दूसरे को भोजन देना है, जैसे हम कहते हैं ना कि परमार्थ क्या है, परमार्थ परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। तो आप बता सकते हैं कि जो खुद भूखा हो, असमर्थ और कमज़ोर हो, वो किसी का पेट भरने में समर्थ होगा, या जो समर्थवान और जिसका पेट भरा हो वो किसी दूसरे का पेट भर सकता है। याद रखिए, जब तक आप समर्थ नहीं हैं, आप सुखी नहीं हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, आप दूसरे को सुखी और स्वस्थ कैसे बना सकते हैं? या आप किसी दूसरे को सुखी और स्वस्थ रहने का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? आज जो बड़े बड़े मठाधीश सत्संग प्रवचन करता है, इनकी अंतर जिंदगी अगर देखेंगे, पीछे की जिंदगी आप देखेंगे तो कलह, अशांति, वैमनस्यता, घृणा, असंतोष से भरी है। नित्य के लड़ाई झगड़ा है, पद प्रतिष्ठा का मामला है, और आए दिन इनके बड़े बड़े कांड खुलते हैं। जिस चीज़ की ये चर्चा करते हैं, जिस चीज़ की बातें होती हैं, वही इनके सबसे ज़्यादा कर्म हैं। ऐसे में आप सत्य को कैसे जान पाए जहाँ हर डाल पर उल्लू बैठा हो? मेरे एक मित्र हैं, वो हमेशा कहा करते हैं, जब कभी चर्चा होती है कि क्या होगा यार, कैसे होगा, तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, हर डाल पर उल्लू बैठा है। उनका मतलब होता है कि हर जगह, हर बिंदु पर एक उल्लू बैठा है, जिसे अपना उद्देश्य पूरा करना है, बाकी नहीं। और उद्देश्य वो जो उसको पता भी नहीं है, कोई उद्देश्य भी नहीं है, वही विषय, वासना, चोरी चकारी, रुपया पैसा, बेईमानी, अय्यासी, धोखाधड़ी, बस यही सब। ऐसे में देश कैसे चले, दुनिया कैसे चले, हम कैसे चलें? उसके लिए जरूरी होता है निज हित, आत्मचिंतन। जब आप निज हित करेंगे, कर पाएंगे, तभी आप भगवत चिंतन कर पाएंगे। आत्मचिंतन, जिस दिन आप आत्म साक्षात्कार करेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार स्वतः हो जाएगा। जिस दिन आपको आत्मा की पहचान हो जाएगी, आत्मा की पहचान का मतलब होता है निज की पहचान, उस दिन परमात्मा की पहचान, परमात्मा आपकी पहचान करने के लिए आएगा। यकीन मानिए, आत्मा और परमात्मा और ईश्वर से संबंधित जितनी भी चीज़ें इन ग्रंथों में लिखी हैं, उन सबके मूल में केवल एक ही बात थी, आप आत्मा की पहचान करें। और आत्मा की पहचान से मालूम है क्या होता है? व्यक्ति अनावश्यक से दूर होता है, आवश्यक की तरफ जाता है, वो अपनी पहचान करता है। अपनी पहचान से मतलब आप जानते हैं, जैसे जब आप अपनी पहचान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जीवित तो हवा से हूँ। अगर मैं सांस नहीं लूँगा, अगर वायु अशुद्ध हो जाएगी तो मैं मर जाऊँगा। तो प्राण तो मेरा वायु है, तो वायु शुद्ध रहे इसके लिए तो मैंने कभी काम किया नहीं। भजन है ये निज हित है। जो आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, जिससे आप पोषित हो रहे हैं, आप मतलब ये शरीर भर मैं नहीं हूँ,
मैं पानी पी रहा हूँ ना, अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मैं क्या जीऊँगा? तो वो पानी में हूँ। दिखने में तो लगता है कि सागर से निकली एक बूंद ये पानी की बूंद है, लेकिन क्या वो सागर नहीं है? जब तक वो सागर में तब तक सागर है, बाहर निकल गई तो पानी हो गई, बूंद हो गई। आप इस प्रकृति के सिस्टम को देखेंगे तो सागर से पानी उठता है, बादल में बन जाता है, बूंद बरसती है, धरती में आ जाती है, घूम फिर के वो फिर सागर में चली जाती है। ये क्रम है। हम उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं, एक सिस्टम है ये। हम अपनी पहचान करके ही परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। हम संपूर्ण जगत की पहचान कर सकते हैं। जो ये करोड़ों में मिल, जैसे ये शरीर है ना, ये सब अलग अलग अंग हैं, अलग अलग इनके काम हैं, उसके बाद भी ये एक है। तो ये अंगुली शरीर नहीं है, लेकिन ये शरीर है। अगर आप इस अंगुली को पकड़ लेंगे तो ये पूरा शरीर आपके कब्जे में आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शरीर नहीं पकड़ा, अंगुली अकेली पकड़ी है, क्योंकि ये इसमें हाँ, लेकिन अगर ये इससे अलग हो जाए, इसको इससे काट दिया जाए, तो फिर आप शरीर नहीं पकड़ पाएंगे, अंगुली पकड़ पाएंगे। हमने अपने आप को इससे अलग कर लिया। जो ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, जो ये सारी सृष्टि मिलके परमात्मा का स्वरूप है, हमने इसको अलग कर लिया। किसी ने किसी नाम से, किसी ने किसी नाम से, किसी ने किसी धर्म से, किसी ने किसी धर्म से। ये संपूर्ण जगत, जब संपूर्ण प्रकृति आस्तत्व में है, जब तक हमारा अस्तित्व है तब तक मैं अस्तित्व में हूँ, तब तक आप अस्तित्व में हैं। और अगर केवल वायु दूषित हो जाए, समझते हैं क्या होगा? ये सारी प्रकृति बेकार हो जाएगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सब खत्म। तो ये बनता है अध्यात्म में। जैसे विज्ञान इसी को एक जैव प्रक्रिया कहता है, ये एक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है सारा मटेरियल। ये सब सिस्टम चल रहा है, हो रहा है। तो ये कोई चीज़ अलग नहीं है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पूरे वातावरण में ऑक्सीजन होती है, हवा है। हम सांस यहाँ से नहीं लेते, केवल हमारे शरीर का एक एक रोम भी सांस लेता है। एक सिस्टम है। जैसे कहते हैं ना कि जब तक वो किसान के खेत में होता है तो गेहूं होता है, और उसको बोरे में भर के ले गए तो वो आटा बन गया, और जब उसको पानी में गूंथा तो बोले वो आटे का पिंडा हो गया, और जब उसको गोल गोल करके और रोटी बना के सेक दिया तो वो रोटी हो गई। अब आप उसकी लगातार चलने वाली प्रक्रिया को समझेंगे तो जब उसकी बुवाई हो रही होती है तब वो बीज होता है, उसे कहते हैं ये बीज है। जब वो उग रहा होता है तो ये कहते हैं पौधा है। जब उसमें दाना आता है तो कहते हैं ये बाली है, और जब उसे निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है गेहूँ। अभी ये गेहूँ है, और जब उसी गेहूँ को चक्की में पीस दिया गया तो वो आटा बन गया। अब क्या वो गेहूँ नहीं है? और उस आटे को गूंथ दिया तो वो फिर एक पिंडा बन गया, और उसकी एक लोई काट दी तो अब उसको आप गेहूँ नहीं कहेंगे, वो लोई हो गया। और जब उसकी आपने रोटी बना दी तो अब वो रोटी हो गई, वो गेहूँ है। यही भ्रम है। समुद्र में है, जब तक वो समुद्र है वो पानी नहीं है, बाहर निकलेगा तो वो पानी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए सोना है, सोने का एक कंगन है। कंगन पहले वो सोना था, उसका निर्माण कर दिया तो वो कंगन है। अब अगर उसको अपनी पहचान रखनी है तो उसका जो मूल है, जहाँ से वो निकला है सोने से, वो सोना है। उस सोने को सुरक्षित रखेगा तो जब भी उसे गलाया जाएगा वो फिर सोना हो जाएगा। फिर आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, बस वो सोना ही है, और उसे बना दिया गया तो कंगन है। यही आत्मा और परमात्मा का भेद है।
भजन का रहस्य है, शांति का रहस्य और यही आनंद का रहस्य है। और ये इसे आप जान पाएंगे गंभीर चिंतन के द्वारा, गंभीर मनन के द्वारा। आत्मा ही आत्मा का साक्षात्कार करती है। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, दूसरे के भटकाए से कहाँ तक भटके रहेंगे। आजकल जो गुरु चेला जी वाला जो सिस्टम चल रहा है, ये शोषण की दुकानें हैं। इनमें इनको स्वयं शांति नहीं है, ये स्वयं परमात्मा को नहीं जानते, वरना ये लूटते नहीं, इनके बड़े बड़े उल्टे सीधे कांड नहीं खुलते। इसलिए सावधान और सतर्क इन लोगों से भी रहिए और स्वयं खोजिए। मोह को कहाँ पे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सारी चीज़ें यही हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। जैसे ऋषि मुनियों ने, कवियों ने लिखा है, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाए। सारा खेल हमारे ही पास है। ये अगर हम अपना हित का मतलब होता है, अगर आपने अपने जीवन में शांति और अनुभव पा लिया, जितना आप हासिल करते जाएंगे, जितना आप अपने आप को पहचानते चले जाएंगे, उतना ही आपको देख के दूसरे में भूख जागती चली जाएगी। एक दूसरा सिद्धांत बता रहा हूँ, तीसरी बात, इस तरह से समझिए कि अगर आपने किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली, तो वो सफलता आपको किसी को देनी नहीं है, बल्कि आपको देख के लोग आपके पीछे लग जाएंगे, आप जैसा काम करने की कोशिश करने लगेंगे। आपकी प्रसन्नता, आपकी शांति और आपका जीवन उसे आकर्षित कर देगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पीछे एक लंबी भीड़। अगर आपने अपना निर्माण कर लिया और आप अपने निर्माण से संतुष्ट हो गए, तो आपके पीछे एक लंबी भीड़ चली जाएगी। जिस दिन भी आप अपना निर्माण अपने तरीके से कर लेंगे, अपनी सुख शांति के लिए, उसी दिन दुनिया अपना निर्माण आपके तरीके से करना शुरू कर देगी। लोग आपके जैसा बनना शुरू कर देंगे। आप अपना परिवर्तन करेंगे, दुनिया आपको देख के परिवर्तित होने लगेगी। ये प्रकृति का नियम है। बशर्ते जो आप अपना निर्माण करें, जो आपकी पहचान हो, वो वाकई में सच्ची हो, सत्य की हो, खोज सत्य की हो, ना कि असत्य का निर्माण किया हो आपने, झूठ कपट का ड्रामा और एक अलग तरह का लाइफ स्टाइल बना दिया हो जिसमें दुनिया भर की समस्याएं, टेंशन और तनाव हो। तो ये चीज़ें हैं। सवाल फिर वही था कि निज हित चिंतन को भगवत चिंतन कैसे, वो ऐसे होता है। हमारा हित आत्म साक्षात्कार में होता है। आत्म साक्षात्कार परमात्मा का साक्षात्कार स्वतः करा देता है। तो ये प्रथम सीढ़ी है, बिल्कुल प्रथम। मतलब जरा सा भी अगर ईश्वर, भजन, शांति, आनंद, पूर्णता की तरफ पहला जो कदम होगा आपका, वो पहले परमात्मा, वो आत्मा के साथ जाएगा। और अगर आत्म साक्षात्कार आपने नहीं किया, आपने आत्मा की पहचान नहीं की, जीवन में आपने आत्मा को प्राथमिकता नहीं दी, तो आप जितने भी काम भजन, भगवान, पूजा पाठ, दुआ नमाज के नाम पर करते हैं, लिख के ले लो, उनसे आपको अशांति और उसके दुष्परिणाम के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया भोग रही है और देख भी रही है। काम कोई गलत नहीं है, बस उसमें आत्म साक्षात्कार की कमी है, आत्म अनुसरण की कमी है। अगर उसमें केवल आत्म अनुसरण शामिल हो जाए, तो यही काम, सारे के सारे काम तो बस जीवन में शांति प्रदान करने लगेंगे। करके देख लो, प्रैक्टिकली और प्रमाणित है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसे की क्या जरूरत है। प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं है। एक बार अपने अंदर घुस जाओ, और अगर नहीं समझ में आता कि कैसे घुसें, तो फिर चैनल पे विजिट करिएगा। बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारियाँ मैंने पहले से दे रखी हैं। उस पर अगर देखेंगे, उस तरह का काम करेंगे तो घुस जाएंगे। फिलहाल सामने काफ़ी हो गया, चर्चा काफ़ी हो गई, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि काम की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में आप ही लोगों के किसी सवाल के साथ। जय जय।